विद्यार्थी मित्रों, ધોરણ 5 विषय है हिंदी। पाठ है आपणो चौथो, सोच अपनी अपनी એટલે કે વિચારો પોતપોતાના, એનો ભાગ 2। ભાગ 1 ની અંદર આપણે જે ચિત્ર હતા તે ચિત્રનું વર્ણન કર્યું, ચિત્રના આધાર પર જે પ્રશ્નો હતા એ પ્રશ્નો भी આપણે જોઈ લીધા, સમજી લીધા। એના પછી સોચ કર બતાઈએ એટલે કે વિચારીને કહેવાના છે, તો એ પણ આપણે જોઈ લીધું। ત્યાર પછીનો જે પ્રશ્ન 3 છે એ આપણે આજે ભાગ 2 માં જોઈએ। એનામાં भी એવું છે कि चित्र के आधार पर प्रश्नों के उत्तर दीजिए। आ एक कहानी है અને કહાનીના આધાર પર તમને પ્રશ્ન પૂછ્યા છે। तो कहानी કેવી છે कि एक व्यापारी था, व्यापारी अपनी टोपियां लेकर बेचने गांव में जा रहा है, लेकिन चल के वो जा रहा है तो वो थक जाता है, और थक जाता है तो वहां गांव के बाहर पेड़ होता है, पेड़ की छांव में वो बैठता है। अपनी टोकरी है तो टोकरी है तो टोकरी के अंदर टोपियां है, और वो टोकरी रखकर वहां बैठता है। शीतलता होती है, छांव होती है, इसलिए वो व्यापारी सो जाता है। और वो जो पेड़ के नीचे सो रहा है वहां ही पेड़ के ऊपर बंदर है। बंदर ने वो टोपियां देखी तो जितने भी बंदरों थे सारे बंदरों ने वो टोपियां ले गए और अपने अपने सिर के ऊपर रख दिया। जितने भी बंदर थे सारे बंदर ने टोपियां अपने सिर पर रख दी। जब व्यापारी सो के उठता है, उसकी नींद उड़ गई है लेकिन नींद पूरी हो गई, वो उठता है तो देखता है कि टोकरी में एक भी टोपियां नहीं है। वो सोच रहा है कि मेरी टोपियां कहाँ गई होगी, किसने ली होगी, लेकिन उससे कुछ समझ में नहीं आता। फिर वो पेड़ के ऊपर देखता है तो बंदर है, और बंदर ने जितने भी बंदरों थे सभी बंदरों ने उनकी टोपियां अपने सिर पे पहनी हुई थी, इसलिए व्यापारी ने ये देखा। फिर क्या किया कि उसके जो व्यापारी था उसके सिर पर भी एक टोपी थी, तो वो जो बंदरों के पास टोपियां थी वो टोपियां वापस करने के लिए उसने क्या किया, तो उसने एक युक्ति करी के अपनी जो टोपी थी सिर के ऊपर वो टोपी ऐसे नीचे फेंक दी, सिर पर से उतारकर ऐसे नीचे फेंक दी। तो बंदरों ने ये देखा और इसका अनुकरण किया। जैसे व्यापारी ने टोपी इस तरफ फेंक दी, वैसे ही बंदरों ने पेड़ के ऊपर से जितने भी बंदर थे सारे बंदर ने टोपियां फेंक दी। फिर व्यापारी क्या कर रहा था, तो व्यापारी पछी जो बंदरों ने टोपियां फेंकी थी सारी टोपियां एक एक करके अपनी टोकरी में रख रहा था, और सारी टोपियां टोकरी में रह गई। પછી फिर वापस वो टोपियां बेचने के लिए गांव में जाने लगा। तो आ छे एनी कहानी। હવે એ કહાનીના આધાર પર આપણે એના પ્રશ્નો છે। व्यापारी क्या ले जा रहा है, तो व्यापारी टोपियां ले जा रहा है। અહીંયા આપણે અહીંયા પ્રશ્નો લખ્યા છે તો એના જવાબ લખવાના છે કે व्यापारी क्या ले जा रहा है, तो व्यापारी टोपियां ले जा रहा है। बीजो प्रश्न है व्यापारी टोकरी कहाँ रखता है, तो व्यापारी टोकरी पेड़ के नीचे रखता है। कहाँ रखता है, पेड़ के नीचे, जहां वो बैठता है अपनी थकान दूर करता है तो वहां रखता है। पेड़ के ऊपर कौन है, પછી પ્રશ્ન શું છે, पेड़ के ऊपर कौन है, तो पेड़ के ऊपर बंदरों है। पेड़ के ऊपर बंदर है। ત્યાર પછી છે बंदरों ने टोपियों का
क्या किया? तो बंदरों ने टोपियों का बंदरों ने टोपियों को अपने 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 सिर पर रख दी। ત્યાર પછીનો પ્રશ્ન છે व्यापारी ने क्या किया? तो व्यापारी ने क्या किया? तो अपने सिर की जो टोपी थी वो टोपी उतार कर नीचे फेंक दी। तो यहाँ लिखेंगे व्यापारी ने क्या किया? तो व्यापारी ने अपनी टोपी उतार कर नीचे फेंक दी। जो यहाँ है ना कि बंदरों ने टोपियों का क्या किया? तो बंदरों ने टोपियों को अपने सिर पर रख दिया, तो पहन दी भी जाए कि बंदरों ने टोपियों को पहन ली। बराबर, ऐसे भी लिख सकते हैं, दोनों जवाब सही है। बंदरों ने टोपियां क्यों फेंक दी? तो बंदरों ने टोपियां क्यों फेंकी? क्योंकि व्यापारी ने फेंक दी थी। तो यहां लिखना है कि व्यापारी ने टोपी फेंक दी तो उसका अनुकरण करके बंदरों ने भी टोपियां फेंक दी। उसके बाद का प्रश्न है व्यापारी क्या कर रहा है? तो व्यापारी अपनी जो टोपियां है वो टोपियां बटोर रहा है। बराबर, क्या कर रहा है? अपनी टोपियां बटोर रहा है, यानी भेदी कर रहा है, यानी अपनी अपनी जो भी टोपियां थी उनकी सारी तो वो ले रहा है। लिखना है कि व्यापारी अपनी टोपियां बटोर रहा है। बराबर, तो આવી રીતના આપણને ચિત્રના આધાર પર જેટલા બી પ્રશ્નો આપ્યા છે એ દરેક પ્રશ્નોના જવાબ લખવાના છે। જો અહીંયા છે પહેલો પ્રશ્ન કે व्यापारी क्या कर रहा है, इसके बाद है ये चित्र, तो ये चित्र के आधार पर भी ये प्रश्न लिखने हैं जो हमने यहाँ बोर्ड पर लिखा है। फिर यहाँ भी है तो इस चित्र के आधार पर ये 3 प्रश्न है, तो ये सब आपको लिखना होगा। उसके बाद है पाना नंबर 24 के नीचे दिए गए चित्र के आधार पर 5 वाक्य लिखिए। तो चित्र किसका है? तो यह चित्र बगीचे का दिखाई दे रहा है। तो बगीचे में क्या है? तो बगीचे में पेड़ पौधे दिख रहे हैं, हरी घास दिख रही है, दूर दूर पहाड़े हैं, लेकिन 3 पहाड़ खड़े हैं, ऊपर खुला आकाश भी दिखाई दे रहा है, पेड़ दिखाई दे रहा है, पौधा भी है।
और एक फिसलन पट्टी है, આપણે જેને ગુજરાતીમાં લસણ પટ્ટી કહીએ છીએ तो એવી એક फिसलन पट्टी છે અને फिसलन पट्टी की दूसरी ओर सीढ़ी है जहां से चढ़कर हम फिसल रहे हैं। तो वैसे ही वहां एक लड़की ऐसे सीढ़ी से चढ़कर फिसलन पट्टी से नीचे फिसल रही है और वहां फिसलन पट्टी के पास एक लड़का भी खड़ा है। वो दोनों भाई बहन होंगे, बराबर। तो ऐसे हम 5-6 वाक्य लिखेंगे। तो आ रीतना तमारे 5-6 वाक्य लखवाना। एना पछी जे पुनरावर्तन छे पाना नंबर 25 ઉપર तो ए आपणे अगाउना पाठोनुं जे होय छे एना आधार पर ज ए पुनरावर्तन तमारे लखवानुं रहेशे। तो ए पण तमारे लखी नाखवानुं। आ जे पाठ चौथो छे सोच अपनी अपनी ए पण एना जेटला बी चित्रना आधार पर प्रश्नो छे ए पण तमारे लखवाना અને ત્યાર પછી એનું જે પુનરાવર્તન છે એ પુનરાવર્તન પણ તમારે નોટમાં લખવાનું રહેશે। અને પુનરાવર્તનની અંદર પહેલા સંખ્યા છે તો એ સંખ્યા પણ તમારે લખવાની રહેશે। તો અહીંયા આપણે આજે ચોથો છે આપણો સોચ अपनी अपनी અને ભાગ 2 છે એ અહીંયા આપણે પૂરો કરીએ।